आ जाए और सामने देखना है। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। इतना पास भी ना हो रहा ही लाजम। इतना पास क्यों ना, उनसे स्मेल आ रही नहीं वो प्यार ना हो जाए अभी। पहले बड़े धोखे खाए हैं ना। है? यार मैं धोखे बहुत मिली है, इसलिए अब किसी को पास नहीं आने देते। लड़कों को भी अब पास नहीं आने देते। नहीं वो कितने धोखे खा चुके हैं आप? नहीं वो धोखे बड़े थोड़े और बड़े बड़े। थोड़े थोड़े धोखे और बड़े बड़े धोखे। वो आपने गाना सुना होगा, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैंने किए हैं पार। आपने एक बार की सुनाए ना, फिर तो स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली। वो मिली थी ना फिर। कितने समंदर पार किए? साथ ही किए हैं पूरे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक गए उसके पीछे? पाकिस्तान से मैंने किया है, समझ लें तुर्की की जो यूरोपियन साइड है वहाँ तक। वहाँ तक? वो लड़की वहाँ से कैसे मिल गई आपको? नहीं वो मैं उसे मिला हूँ। अब देखें ना, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मिला भी उसे मैं हूँ और मैं वहाँ गया वो मुझे नहीं मिली। जो कोई आईडी वाईडी की कहानी थी क्या? नहीं, मैं लहंगा भी लेके गया हूँ, शादी बारात लेके गया हूँ पूरी, और बस क्रेजी थोड़ा सा हो गया। प्यार हुआ था? पूरी बात बताए ना कि वहाँ पे बारात लेके गए थे और वहाँ पे निकाह नहीं हुआ आपका, वो किस वजह से नहीं हुआ, ये स्टोरी सुनाए उनको। मैं रो पड़ूंगा, अभी रहने दे आप। मेरी बात सुने, एक लड़की थी जिससे आपको प्यार हुआ? एक लड़की थी दीवानी सी, हाँ, हंस के मुझको तकती थी, हाँ। मैं उसकी बातों में आ गया, क्या बात है? मैं बारात लेके तुर्की चला गया। उन्होंने वहाँ से मुझे भगा दिया। अच्छा, आपको दिखी कहाँ पर वो जब आपको प्यार हुआ? दिखी नहीं, हमारा राब्ता हुआ। मेरा काम है ज़रा टूरिज़्म का, तो पेजेस वगैरह है मेरे, उसके क्या नाम है, टिकटॉक वगैरह इधर चलते रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक मैसेज मैंने एक देख लिया, तो वहाँ से थोड़ी बातचीत कुछ 7-8 साल पहले शुरू हुई, तो वो चलती चलती उसको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया मैं, प्यार उसको बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे तो फिर आपको पता जो सात समुंदर पार कर जाए उसकी क्या बात है। आज रिश्ता वगैरह हो गया, ठीक है, लाइफ चल रही है, मज़ेदार सब कुछ हो गया, प्लानिंग होगी, लेंगे बन गए, हर चीज़ बन गई है। घर पे बात हो गई? नहीं वो रिश्ता, बारात गई है प्रॉपर। पाकिस्तान से कितने लोग गए? हम गए थे, मेरे मामा साथ थे, घर वाले बड़े जितने मेरे साथ गए थे वो पूरा जहाज में, यानी कि गाने सुनते हुए आप लोग गए? 4 बंदे। इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग थी। डेस्टिनेशन वेडिंग, वहाँ मैंने यार्ड बुक करवाई हुई थी। अच्छा जी, यार्ड्स बुक करवाई हुई थी। फिर क्या हुआ? और जितना कमाया था वो सारा लगा दिया। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई जब आप चले गए? इसमें मजेदार चीज, वहाँ गए हैं भाई हम ना, हमारी मेहंदी हुई है, बड़ी मजेदार है। एक स्टोरी जो सिर्फ अभी तक लीक नहीं हुई, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। जी, सुनाए। अब ना खर्चा मैंने काफी ज्यादा कर दिया, तो अब मेहंदी वगैरह हो गई, तो नेक्स्ट डे और यार्ड बुक की हुई थी वहाँ पर। अब दूध पिलाई की रस्म भी हमारी होती है वहाँ पे भी, तो पाकिस्तानी फैमिली होनी थी। हाँ। अब मेरे पास वो पैसे कम। अच्छा। अब मेरे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं ना, मैंने सबको एक मैसेज कर दिया, मैं कहा सवेरे दूध पिलाइए भाई, तो बेइज्जती हो जानी है। हाँ। उन्होंने तो करीब 4.5-5 लाख मुझे ना, किसी ने लाख, किसी ने 50,000 सेंड करके, मैंने वो सिस्टम करके 5-6 लाख हो गया। 4.5-5 लाख तकरीबन हुआ। मैंने वो भी चेंज करा लिया, मैं कहा बेइज्जती ना हो, बाद में मुल्क आया, 7 समुंदर पार किए हैं, अब देखे ना देने पड़ेंगे। अब अगले दिन निकाह पे गए हैं, तो वो निकाह रजिस्ट्रार, उसमें नाम में गलती आ गई। अच्छा। नाम में गलती ऐसी आई कि वो जिंदगी में गलती हो गई, मैं पाकिस्तान आ गया, वो बाहर आ गई। उसके बाद कभी राब्ता नहीं राब्ता हुआ है। उसके एक इंसान था, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने एक शर्त रख दी फिर बाद में। उसमें क्या शर्त रखी? शर्त बस वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, वो भी शायद देख ही ले। और बातें शर्त तो बता ही सकते हैं ना, नाम थोड़ी ना पूछ रहे। ये था कि थोड़ा पर्सनल है कि पाकिस्तान नहीं मैं छोड़ना चाहता, वो चाहते थे मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ। आप वो चाहते थे पक्का जो है उनके पास जाके रहे? तो पाकिस्तान मेरे से नहीं छूटता। पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो आपको मोहब्बत से या कुछ भी ना जेब में हो ना, सुकून बहुत है यहाँ पे पाकिस्तान में। यार अहबाब होते हैं आपके, 100 रिश्तेदार होते हैं, और नहीं उधार मिल जाता है ना, जाते हैं, और उधार वापस ना भी दो ना, तो बंदा ऐसे ही घूमता है जैसे कि डॉन होता है। अब देखिए, अब मेरे कोई दोस्त खड़े हैं यहाँ पर, अब मैं भूखा हूँ, खाना लगा, मैं कहूँगा खाना खिला देगा वो। हाँ। जेब में पैसे ना हो तो कोई नहीं खिलाता, बाहर तो वो कहेगा भाई अपने लेके आओ, क्योंकि हम भी कमाने आए। सिस्टम करना, वो अभी तो मशहूर नहीं ना हुआ। अब यहाँ पे ठीक है, पाकिस्तान में है, चलते जा रहे, कोई रास्ते में मिल गया, चाय पिला देता बंदा, उससे पेट थोड़ा आसरा तो कर लेता है ना। यहाँ बंदा भूखा नहीं मरता, ओवे की तो बीमारी ना मर जाए। दूल्हा होगा जो तरक्की जाके भी लड़की नहीं लेकर। बात वो भी सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, वो चाहते थे कि टर्की रहे। आप अप्रिशिएट करें पाकिस्तान
पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत ले गई, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना इनको वापस। तो अच्छा, फिर पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको, तो पाकिस्तान की लड़की क्यों नहीं ढूंढी? अच्छा, वो थोड़ा सा पर्सनल है, इससे पहले मैंने 5 साल और बर्बाद किए हैं। एक और रिलेशनशिप है। उसने लिया MBBS में एडमिशन, उसको मैंने पूरा डॉक्टर बनाया, और जब उसकी हाउस आपने कैसे डॉक्टर बनाया? मतलब उसके साथ रहा ना, मतलब खर्चा वर्चा किया? वो खर्चे तो देखो ना, अब दिल बड़े हैं हमारे। वो इंसान है, खुद लोगों से खाते हैं, लेकिन वो लड़कियों को खुद खिलाता है। अपने पैसे जो है वो देखिए। अपने प्यार पे लगाता है, और जो जब खत्म हो जाते हैं तो दोस्तों से खाता है। नहीं, मैं मजे की बात बताता हूँ। हमने ना यूनिवर्सिटी में काम स्टार्ट कर दिया था। अब एक बंदे का एम होता है कि यार मैंने कोई मजबूरी के तहत कमाता है, कोई शौक के तहत मतलब काम शुरू करता है। तो हमने टूरिज्म का काम स्टार्ट किया, मैं और मेरा एक दोस्त उस्नैन है वो। तो हमारा ये था कि यार हमने कमाना शुरू किया, पैसे आ गए ना, हम लड़कियों में उड़ाएंगे। एम ही तो इतना पाक एम था, हैं? शर्म नहीं आती? अच्छा, फिर? तो उड़ाए फिर हमने ना, तो उस पे अब वो वाली बात आ गई ना। अब उसने MBBS में एडमिशन लिया था, और जब उसके 5 साल पूरे हुए, अब उसकी हाउस जॉब स्टार्ट होनी, तो उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया। हाउस जॉब में उन्होंने आपका ऑपरेट किया। मेरा ऑपरेशन कर दिया सही उसने। हो गया। अच्छा, वो दोनों लड़कियां अगर देख रही हैं, एक जो यहाँ पे आपने बर्बाद किए कुछ साल और एक बाहर वाली, दोनों को क्या कहोगे? जो तो यहाँ वाली थी ना, कैमरे की तरफ देख के कहना है, जो पाकिस्तान वाली? पाकिस्तान में थी, जिसने सडनली विदाउट एनी रीज़न, मतलब कि वो समझ सकती है उसने क्या किया है, और मेरी हालत भी उसे पता थी क्या हो गई थी। तो उसे एक दफ़ा मुड़ के मुझसे पूछ लेना चाहिए था, बेशक साथ रहना या नहीं रहना, किसी का एहसास होना लाजमी होना चाहिए। एटलीस्ट बात करके फिर तसल्ली करके छोड़ना। 1 साल 2 साल गुजर जाए, बंदे को ना एक दफ़ा अगले का पूछ लेना चाहिए, यार तू ठीक भी है या मर गया है या जिंदा है। मरता किसी के लिए कोई नहीं, इतना पता लग गया। मतलब वो कहते हैं मुड़ के ना, नहीं आई। तुम ना रहे तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा कैसे हैं, हम परेशान हैं। ये शेर था? शेर था ये। अब मैं तरीके से सुना देता हूँ ना आपको। वो कहते हैं ना कि तुम ना मिले तो हम मर जाएंगे, हम तो परेशान हैं, हम जिंदा कैसे हैं। क्या बात है, ऐसे ही है। तो भाई इतने दुखी हैं, आप लोगों ने क्या तसल्लियां दी? दुखी भाई आपको बताएंगे कि भाई पास नहीं, भाई पास नहीं, थोड़ा दूर। ये भाई अपने उस स्टेज में थे, भाई को संभालने वाले हम थे। अच्छा, कैसे संभाला? ये क्या रोते थे, क्या करते थे? नहीं, ये नहीं पता। नहीं, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, ये थोड़ा सा ना पर्सनल हो जाएगा, इसमें ये नहीं जाएगा। पर ये है कि भाई को स्टेबल यहाँ तक लेके आने वाले फिर हो हम ही थे। कहते हैं ना कि क्या करते थे इनको हंसाने के? मैं मजे की आपको एक बात बताता हूँ। पहले इनकी सुनो। मैं एडवेंचर हॉलिक्स कंपनी टूरिज्म रन कर रहा हूँ। ये मेरी कंपनी में HR हैं। अच्छा। तो बाकी स्टाफ है, ये छोटा भाई है मेरा। तो मेरा तकरीबन है 8 से 10 लोगों का स्टाफ, जो ऑफिस का है, गाइड अलग है। तो हम रहते भी इकट्ठे हैं, मैं इनके साथ ही रहता हूँ, साथ ही खाता हूँ, साथ ही सब कुछ। अब ये वाला इंसिडेंस हुआ, तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं छत से नीचे इस तरह लटका हुआ हूँ, इन्होंने मेरी पीछे से टांगे पकड़ी हुई हैं। Literally? Oh my God, this was so worst. ओ, इनको पता, इन्होंने देखा ही उठ के बाहर गया कहाँ पे है। तो जब मैं ऐसे चला गया था ना इधर, तो पीछे से मेरी टांगे पकड़ी हुई है, तो मैं ऐसे लटका हुआ। शुक्र करे अल्लाह ने जान बचा ली है। लकी आप। फिर एक दफ़ा एक और, वो ना मुझे डॉक्टर ने, साइकेट्रिस्ट ने नींद की मेडिसिन शुरू करवा, कमेंट कर दिया। हाँ उसने शुरू करवाई। वो ज़्यादा हैवी थी कि बंदे को होश नहीं रहती थी, अनकॉन्शियस हो जाते थे। उसमें एक एक्सीडेंट भी हुआ गाड़ी पे। ये भाई हमारी गाड़ी टोटल तबाह हो गई, हमारी इसकी टांगों पे चोट लगी। मैं खुद चला रहा था नींद की गोलियां खा के, तो कनाल पे काफी तो आप गलत कर रहे हैं। तो वो हमें कुछ भी नहीं ना हुआ, गाड़ी तबाह हो गई। कि हम बच गए, गाड़ी तबाह होगी हमारी। ये अच्छा हुआ कि आप लोग बच उसके गए। बाद ये अब इन्हों को डर लग गया कि ये ना उल्टी रखते हैं। अब उनको पता था गाड़ी मैंने वो नींद की वजह से की। फिर एक और मेरा कुक था, वो होटल में होता है, वो मेरे होटल अच्छा। कश्मीर वाले में। तो वो मेरे साथ था, तो वो हम जा रहे हैं कि आज दादा साहब जाएंगे भाई, एंजॉय, मतलब वो एंजॉय अल्लाह माफ करे, अच्छा, मतलब कुछ कि आज नेक जाके नेक काम करेंगे, दुआशवा मांगे। दुआशवा मांगेंगे। अब तब भी मैंने मेडिसिन खाई। रिंग रोड पे हम गाड़ी पे चढ़े हैं, तो अब मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई, पता नहीं क्या हुआ था। अब मैंने बैक गियर लगा कर रेस दे दी। गेट लगा के रेस दे। पता हो, ये ना बनी थोड़ी सी है, अनकॉन्शियस हो जाते थे। इन्होंने क्या किया, ये सब ना बड़ा साथ दिया इन्होंने, बड़े मेरे साथ रहे हैं। तब हालत मेरी ऐसी थी कि मुझे शाम की बात सुबह याद नहीं है, सुबह की शाम को। वो मेडिसिन इस तरह की थी, माइंड आपका बिल्कुल डट कर देती है। तो ये मेडिसिन ना मुझे खुद खिलाते थे, जितनी डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है। एक दिन पता नहीं कहाँ सारे आ गए पीछे से, मेरे हाथ सारी आ गई। वो मैंने 20-25 गोलियाँ इकट्ठी खा ली। ओह माय गॉड। अब मैं
लेटा हुआ हूँ ऐसे करके, मुझे अब होश भी नहीं है। अब इनको पता है कि इसने 10 बजे सोना है, कि 8 बजे ऐसे ऐसे करेगा तो कोई मसला होगा। 9 बजे तक तो मैंने गुजारा कर लिया। अब कुछ 9:30 कुछ टाइम हुआ इस तरह का, 9 से ऊपर मुझे मजबूरन उठना पड़ गया। उठ के बाथरूम तक जाना, मेरी हालत उस टाइम डेड हुई पड़ी थी, मैं बिल्कुल ऐसे था। तो अब मैं उठ गया हूँ बेड से, थोड़ा सा पाँव रखा है तो नीचे वो मैंने इतनी ओवरडोज की हुई थी। तो फिर इमीडिएटली भाई लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मैदा वेदा वॉश कराया? नहीं वो वाश से बच गया था, वोमिट करवाई थी उन्होंने, वोमिट से ही हो गया था क्योंकि वो 2 घंटे में था। एक और फनी बात हुई थी कि जब आप भाई को ना कुछ तो सुनाने दे दो आप। नहीं ये क्या आप हर बात से मतलब आप चुप कर। ये नहीं, मैं खुद बताता हूँ मैं। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल लेके गए ना, अब जब मुझे ना हॉस्पिटल लेके गए हैं तो अब रात के उसने मुझे वोमिट करवा दी है, थोड़ी सी मुझे ना होश आ गई है। अब वो जो अटेंडेंट थी, एक तो नर्स, तो वो लड़का आया, CMH कह रहा हूँ, रेंजर हॉस्पिटल में। अब जो डॉक्टर आई वो लेडीज डॉक्टर आ गई। मैं क्या तू वही है लड़की है। अब 2 साल के, मैं क्या इनू बाहर कटो वो इंजेक्शन लगाया, मैं उसको लिटरली मैं उसको धक्का लगा तो नहीं, मैं उसको पुश कर रहा हूँ पीछे को। वो बेचारी कहेगी मैं कौन से अब दोस्त मेरा है एक फरहान, वो ये खड़े भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं कहा फरहान जी तुम मैं तुम मतलब बंदा पागल हो जाता है ना, मैं कहा इन्हें तो काट दे बाहर। डॉक्टर मैंने लेडी डॉक्टर नजर ना है, अब उसको तरले कर रहा है, मैडम देखिए इसका ब्रेकअप हुआ है, लड़की डॉक्टर थी तो काइंडली आप किसी मेल डॉक्टर को भेज दें। बेचारी तो 10 दिन परेशान नहीं हो। अब मुझे लग रही थी कि वही है, तो मैं करूँ निकल जाए यार, मुझे आप उस टाइम पे इतना पीक पे उसको सोच रहे थे कि आपको हर किसी लड़की में वो तो ऐसा है कि सारी लाइफ नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा। नहीं, वो जब कुछ आप इनकी हालत ये हो जाती थी, आप उसको कभी नहीं कॉल की कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है? नहीं, हम उसको कॉल करते थे बट वो उसने हमारे सारे नंबर ब्लॉक किए हुए थे। मतलब दोस्तों के कंपनी के तकरीबन 10 मोबाइल्स हैं, तो वो 10 के 10 नंबर उसने ब्लॉक किए थे। लड़कियां जो होती हैं ना, कोई तेज लड़की थी। लड़कियां जो होती हैं ना, वो 3 साल 4 साल रिलेशन में रह के बाद में ये कह देती हैं जी कि हमारे फादर नहीं मान रहे, या हमारे जो है वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम शादी कर सकते हैं। पर वो ये नहीं सोचती कि यार अगले बंदा जो हमारे साथ 4 साल रिलेशन में रहा है, 8 साल रिलेशन में रहा है, उसके अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग्स होंगी। वो ये चीज़ों को नहीं सोचती। अब इस भाई को अगर हम ले लेना तो ये उस टाइम पे इतना अनकॉन्शियस हो गया था कि इसको किसी चीज़ का भी पता नहीं चलता था। फिर बाद में क्या होता है कि लड़की के पास संभालने वाले यार भाई ही होते हैं, दोस्त होते हैं जो उनको संभालते हैं, लड़कियां काम नहीं आती। ऐड करता हूँ, कोई होता है ना बंदा बहाना लगा दे, रात को पुप्पू आई अंगूठी डाल की चली गई, मेरी एंगेजमेंट होगी, घर वाले नहीं माने, या मैं सोई हुई थी या इस तरह का हुआ था, और यकदम ही रात में फोन किया मैं तेरे ना नहीं रहना एक ही मसला यार। बंदा थोड़ा प्रिपेयर करे कि यार रिश्ते की बात चल रही है, कहानी क्रिएट ये कहते कि मेरा भाई तेरे साथ गुजार ये, या चलो बात कर लो, तू ऐसे है, तू वैसे है, तू ये है, तू वो है, खत्म। अच्छा, उसको ये कुछ भी नहीं पता कि आपके साथ ये हुआ है? उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि मेरी आज शायद पता लग जाएगा, क्योंकि आज आपने अपनी जुबानी सुनाई है सारे। पर वो जो मैंने मतलब देख लेंगे 7 महीने मैंने टॉर्चर में गुजारे, दिन में 20 घंटे सोता था मैं। मेडिसिन मेरी इतनी है गुजारी आपने दर्दनाक। अब आप ये समझ लिया कि तकरीबन ये साल से 1.5 साल सोया ही रहा है। आंखें खोल के मतलब होश ही नहीं। अब मेडिसिन इतनी वो हैवी थी, उसको अभी तक छूटी नहीं है। मेडिसिन का आपको बाद में रिकवरी हुई मेडिसिन से? अभी तक छूटी नहीं है, वो इतनी हैवी थी, वो अभी उसको 1-2 महीने छूटने में लगने हैं। वो मतलब साइकियाट्रिस्ट सोते तब हैं जब वो ये अपनी मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट को भी वैसे चाहिए इतनी नहीं मेडिसिन। साइकियाट्रिस्ट मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बड़ी बहुत ही बुरी बात करते हैं, जब मेडिसिन देते हैं ना, कहते हैं गूगल नहीं करना, तो हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो अब वो खा रहे हैं तो जी रहे हैं ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को, इतना करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है। बहुत हैवी नहीं पैसों के चक्कर में किसी को इतना मेडिकेशन ना दो कि आपको भी ना छोड़ सके और ना अपनी मेडिसिन। नहीं, छोड़ने वाली बात ना करें, मुझे याद आ जाती है।